हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग है। 23 दिसंबर से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है, तो उस दौरान फायर साइन एरीज़, लियो और सेजिटेरियस के लिए मैं रीडिंग करूँगी। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं और हो सकता है कि आपसे फुली या पार्शली रेजोनेट कर रहे हों। होती 7 कार्ड स्प्रेड हैं ये, और आप इस रीडिंग को एक डेली रीडिंग के तौर पर भी कंसिडर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट लूँगी विद द एरीज़ और हम देखेंगे कि 23 ऑनवर्ड्स जो दिन है एक हफ़्ते के, उस दौरान एरीज़ लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, किस तरह से एनर्जीज़ प्ले हो रही हैं। मंडे के दिन का कार्ड जो है 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। थोड़ा सस्पिशियसनेस यहाँ पे नज़र आ रही है। आप किसी चीज़ के हवाले से, किसी मामले में कुछ लोग भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। जैसे आपको ना कुछ शक है और आप उनको ऑब्ज़र्व करने की कोशिश कर रहे हैं, या ये कह लें कि शक ऑलरेडी मौजूद है और अब आप जो है वो अपने आप को सही कि भाई आपका शक सही है या गलत, कि ऐसी कोई बात नहीं है। इन दोनों चीज़ों के दरमियान में आप अपने आप को पाएंगे और इसका बेहतरीन हल ये होगा कि जो सिक्स सेंस है ना, वो आपको इस्तेमाल करने की ज़रूरत है और बहुत मोहतात रवैया इस दिन आप इख्तियार करें, ख़ास तौर पे मंडे वाले दिन। ये कम्युनिकेशन के हवाले से भी हो सकता है और इमोशनल एक्सप्रेशन के हवाले से भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा अपने आप को ओपन मत कीजिएगा लोगों के सामने और बातचीत करते हुए मोहतात रवैया इख्तियार करें। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ट्यूसडे वाले दिन के लिए। कुछ अगर डिसीजन लेना है, हो सकता है ये पिछले दिन के हवाले से हो, उस हवाले से कुछ ना कुछ मामलात आपके सामने क्लियर हो जाएंगे, ऑप्शंस क्लियर हो जाएंगी, डायरेक्शन क्लियर हो जाएगी और ये क्लैरिटी जो है ना, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी फ़ैसला करने के हवाले से। अगर कोई भी मामला है जो कि पिछले इस करंट वीक से चलता हुआ अगले वीक में शामिल होगा, तो फ़ैसला करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रखेंगे कि ट्यूसडे का दिन जो है वो ज़्यादा बेहतर है। चीज़ें जो हैं वो फर्दर इम्प्रूव हो रही हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ऐसी स्टेबिलिटी या ऐसी कोई अचीवमेंट जो है वो पॉसिबल हो सकती है जिसमें कहीं फैमिली इन्वॉल्व है या फैमिली के लिए बेहतर लाइफस्टाइल की ख्वाहिश इन्वॉल्व है और ऐसा लगता है जैसे आप कुछ गेन कर रहे हैं। ये गेन जो है ये फ़ाइनेंशियल सेंस में भी हो सकता है और ये गेन जो है ये ट्रस्ट के सेंस में भी हो सकता है कि ख़ानदान वाले, घर वाले, करीबी लोग जो हैं वो आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं। सो इट वुड बी अ वेरी गुड डे इन द सेंस कि जो भी काम है, ख़ास तौर पे जहाँ पे अर्निंग का मामला है, उस हवाले से बहुत अच्छा हो सकता है। ये इस दिन के रिज़ल्ट का भी नतीजा हो सकता है जो कि आपने डिसाइड किया। और यहाँ पे जो ट्यूसडे है इसमें 2 ऑफ वॉन्ड्स में एक कम्युनिकेशन भी हो सकती है जो कि आपने किसी को कोई लेटर, कोई मेल भेजी जिसका जवाब जो है वो आपको वेडनेसडे वाले दिन मिल रहा है और बहुत पॉजिटिव नज़र आ रहा है। अच्छा, इसके बावजूद आपका जो एक टेम्परामेंट है वो स्लो और स्टेडी का है। कॉन्शियस एफ़र्ट आप कर रहे हैं कि मुझे चीज़ें जो हैं वो बहुत सोच समझ के कदम उठाना है और एक इंटरनल जो आपकी कंपास होती है ना, वो आपको बता रही होती है कौन सी डायरेक्शन ठीक है। तो आप जो है इस टाइम पे फुली अलाइंड नज़र आ रहे हैं और आप उसी डायरेक्शन में या उस अंदाज़ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं जहाँ पे कोई नुकसान का अंदेशा ना हो। चाहे स्पेस जो है, स्पीड जो है वो स्लो रहे, लेकिन जब तक यकीन नहीं है तब तक हमने कोई भी रिस्क नहीं लेना बेसिकली। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स से अब बात जो है वो किंग ऑफ पेंटिकल्स पे आ गई है। ये आपकी अपनी एनर्जी भी हो सकती है। मोस्ट प्रॉब्ली यही है कि आप जो है वो फर्दर एनर्जी गेन कर रहे हैं। इसमें एक बात ये भी हो सकती है कि जब फाइनेंसेस आपके इम्प्रूव हों तो आप अपने आप को ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करें, लेकिन साथ ही साथ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी बात हो सकती है कि आप जो है वो अब जो चीज़ आप पहले एहतियात से कर रहे थे, अब आप उसकी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो लेने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। और जो भी आपका सोशल करैक्टर है, आप मैरिड हैं या आपके ऊपर लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो आप उसको फुली जो है ना वो एम्ब्रेस कर रहे हैं।
यहाँ पे आके मामलात में काफ़ी तेज़ी नज़र आ रही है। चैरिट का कार्ड है, ट्रैवल भी हो सकता है या ये कम्युनिकेशन हो सकती है, बैक एंड फोर्थ मेल्स आ रही हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं, और एक मेंटल जिसको हम कहते हैं ना तेज़ी, के जहन बहुत तेज़ चल रहा होता है, सब चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो एक क्विकनेस जो है ना वो यहाँ पे नज़र आ रही है, और ये एक डिटर्मिनेशन को भी शो कर रहा है कि आपने चीज़ों को हासिल करना है। अब यहाँ पे आके ये बिल्कुल एक्सट्रीमली डिफरेंट एनर्जीज़ हैं, बल्कि ऑपोजिट कहना चाहिए, चैरियट और हर्मिट। अच्छा, ये ऐसा होगा कि सैटरडे वाले दिन तक तो काम जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ रहेगा, या सैटरडे का दिन बहुत ज़्यादा ऐसा होगा जिसमें एक्टिविटी बहुत ज़्यादा रहेगी, लेकिन उसके बाद फिर संडे का दिन एक क्वाइट डे होगा और आप इस क्वाइटनेस का भी बेनिफिट लेंगे। इट्स नॉट दैट कि आप जो है वो फ़ोन बंद करके बैठ जाएंगे या लोगों से मिलना बंद कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एक इंटरनली इंसान जो है ना सब चीज़ों को कंप्राइज करने की कोशिश कर रहा होता है कि इस हफ्ते में क्या हुआ, इस साल में क्या हुआ, क्योंकि ये एंड ऑफ द ईयर चल रहा होगा, और क्या क्या गलतियाँ की, क्या क्या चीज़ें जो हैं वो ठीक करनी चाहिए या किस अंदाज में करनी चाहिए थी और नहीं की। तो एक एनालिसिस जो है ना वो इंसान अपने माइंड में कर रहा होता है, और ये संडे का दिन इस काम के लिए बहुत अच्छा होगा। तो ये थी रीडिंग जो कि एरीज़ लोगों के लिए थी। आगे बढ़ेंगे, और नेक्स्ट साइन है मेरे पास लियो का। तो देखते हैं कि इस वीक में लियो लोगों को, जो कि 23 से स्टार्ट हो रहा है, 23 दिसंबर, क्या सिचुएशन है। मंडे का कार्ड जो है वो 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये ऐसा लगता है जैसे चीज़ें जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, चूँकि एंड ऑफ द ईयर है, और उसके बाद ये वीक ऐसा है जिसके फ़ौरन बाद जो है वो वेकेशन भी शुरू हो जानी है। तो ऐसा महसूस होता है जैसे आप चीज़ों को तेज़ी से रैप अप कर रहे हो, कामों को फटाफट निपटा रहे हो। बहुत सारे लोग जो कि फ़ाइनेंशियल टाइप का काम है, अकाउंट्स का काम है, उनको अपनी फ़ाइनल रिपोर्ट सबमिट करानी होती है। तो लियो लोगों के लिए ये दिन काफ़ी बिज़ी रहने का चांस है। मुझे नहीं लगता कि ये कोई प्रेशराइजिंग होगा फैक्टर, लेकिन ये कि बस आप जैसे सुबह से लेकर शाम तक आप मसरूफ़ रहते हो, मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स को आप कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे होते हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए कुछ अनएक्सपेक्टेड किस्म का ट्रैवल आ जाए जिस पे सडनली आपको एक्शन लेना पड़े, एक ये भी बात हो सकती है। उसके बाद 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ट्यूसडे का दिन बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट सिनेरियो लेकर आया है। आप काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स्ड हैं, जैसे मैंने कहा कि हो सकता है कि रिपोर्ट्स वगैरह सबमिट करा दी हैं, आपने काम कंप्लीट कर दिया, नाउ यू आर फीलिंग वेरी रिलैक्स्ड एंड और पुरसुकून है, सब कुछ सब स्मूथ है। वो सब चीज़ें जो आपने अर्न की है, पे मिल गई है, नाउ यू आर एंजॉइंग दैट, या आपने अपना जो काम चूँकि कंप्लीट कर दिया है तो अब आप मेंटली रिलैक्स हो गए हैं बहुत ज़्यादा। इस तरह की एनर्जी जो है वो ट्यूसडे को फ़ील हो रही है। अच्छा, ये कोई और बात हो सकती है। 7 ऑफ पेंटिकल्स वेंसडे का कार्ड है। 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ फर्दर कुछ प्लानिंग है या ऑलरेडी आपने कुछ काम किए हुए हैं। बहुत सारे लोगों के लिए ये कुछ होने का इंतज़ार है, कुछ होने की एक्सपेक्टेशन है, कोई कॉल आने की एक्सपेक्टेशन है, मैसेज आने की एक्सपेक्टेशन है, हैप्पी क्रिसमस का मैसेज आने की एक्सपेक्टेशन है, कुछ ऐसा जिस पे आपको होता है कि अच्छा अब पहले नहीं अगर हुआ तो अब होगा, अब होगा। बहुत सारे लोगों के लिए ये उनका डिविडेंड हो सकता है अगर कहीं पे इन्वेस्टमेंट की हुई है। इस तरह की कोई चीज़, इस तरह का कोई काम, इस तरह का कोई रिलेशनशिप जहाँ पे आप जो है वो काफ़ी लंबे अरसे से इन्वॉल्व हो, या आपने काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे काम किया हुआ है, इन द सेंस टाइम इन्वेस्ट किया हुआ है बहुत ज़्यादा। तो अब आप जो है ना उसके हवाले से कोई पॉजिटिव फीडबैक या कोई अच्छी बात खबर जो है ना वो सुनने के मुंतज़िर हो। सो क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। यहाँ पे ये पर्सन हो सकता है जिसके साथ लियो लोग डील कर रहे हैं, समवन हु इज़ वेरी डिटर्मिन्ड, वेरी फोर्थ कमिंग, और इनकी सिक्स सेंस इस लिहाज से बहुत अच्छी होती है, ये सेंस कर लेते हैं बहुत जल्दी, फ्यूचरिस्टिक बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, जो भी बात करेंगे इमोशंस को एक साइड पे रख के करेंगे, इनसे मशवरा बहुत अच्छा किया जा सकता है। तो कोई ऐसा पर्सन है जो कि यहाँ पे नज़र आ रहा है क्वीन ऑफ सोर्ड्स के साथ। अगर ये कोई फ़ीमेल होंगी
डिवोर्सी कोई पर्सन हो सकती है, ऐसा हो सकता है पर्सन जो 40 अबव की एज में हो। लेकिन अगर आप इनके पास जाएं तो आप एक तो अपनी बात कह सकते हैं इनसे, ये आपकी बात बड़े आराम से सुनेंगी, और दूसरी बात ये कि ये आपको एडवाइस बहुत पॉजिटिव देंगी। अच्छा, कुछ ना कुछ मिलता हुआ नज़र आ रहा है विद 6 ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स की क्वांटिटी जो है वो कम हो रही है, बट यू आर गेटिंग समथिंग। ये कहीं से कोई अप्रिसिएशन भी हो सकती है और पैसे भी हो सकते हैं, लिटरल सेंस में पैसे भी हो सकते हैं। अगर आपको कहीं से कुछ पैसे मिलने का इंतज़ार है, ठीक है, जैसे अगर आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट की हुई है और अब आपको वहाँ से कुछ पैसे मिलने का इंतज़ार है, तो बहुत ज़्यादा नहीं होंगे या सारे के सारे नहीं होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ पार्शल पेमेंट जो है ना वो आपको मिल रही है। बट यू आर नॉट लुकिंग वेरी हैप्पी और कंटेंट विद दिस। 6 से 4 पे बात आ गई है। हो सकता है कि कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर आपके सर पे हों, कोई पेमेंट्स ऐसी आपने करनी है, बिल है, हाउस रेंट है, एनीथिंग दैट इज़ पॉसिबल, गाड़ी का कोई ख़र्चा है, घर का कोई ख़र्चा है, तो फ़ीस कोई जमा करवानी है, इस तरह की कोई बात हो सकती है। तो आपने वो करवा दी है। नाउ यू आर अगेन इन द माइंड के भाई पैसों को ना अब ध्यान से चलाना है, अभी थोड़े दिन हैं पे मिलने में, तो तब तक जो है वो सिलसिला कैसे रन होगा, ये बात जो है ना वो यहाँ पे नज़र आ रही है। हालांकि 4 ऑफ पेंटिकल्स कभी ये नहीं कहता कि भाई आपके पास पैसे कम हैं, लेकिन आपका माइंड सेट ज़रूर बताता है कि आपको लगता है कि पैसे कम हैं। सो नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। कोई भी अगेन यहाँ पे बात ऐसी हो सकती है जिसके ऊपर क्विकली कोई एक्शन लेना पड़े। ऐसा हो सकता है कि संडे वाले दिन एकदम से कोई प्लान बन जाए, कहीं पे जाना पड़े आपको, कोई शख्स आपसे अनएक्सपेक्टेडली मिलने आ जाए, ठीक है, इस तरह की कोई बात जो है ना वो संडे वाले दिन नज़र आ रही है। तो ये भी हो सकता है कि आपका जो थोड़ा माइंड है ना वो थोड़ा हाइपर रहे, और आप अगर कोई बात कहे कोई, तो आप थोड़ा ज़रा शार्पली उसको जवाब दें। इस बारे में भी मोहतात रवैया इख्तियार कीजिएगा, ओवर इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं होती है। चलें जी आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट साइन है मेरे पास सजिटेरियस। देखते हैं कि 23 दिसंबर से जो वीक स्टार्ट हो रहा है, तो उस दौरान सजिटेरियस लोगों की एनर्जी जो है वो हमें क्या बता रही है। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा जी, सो मंडे का कार्ड 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। यहाँ पर भी एक उम्मीद है, किसी से मुलाकात की उम्मीद है, किसी के जवाब की, किसी के मैसेज की उम्मीद है, ठीक है। कुछ भी ऐसा जिसके लिए आपने ग्राउंड बनाई हुई है या आपने काम किया हुआ है, एंड यू आर वेरी मच होपफुल। और अच्छी बात इसमें ये है कि बहरहाल चांस ज़रूर है कि यहाँ से पॉजिटिव ख़बर ही आएगी, जब भी आएगी पॉजिटिव ख़बर ही आएगी। एक दूसरी बात ये हो सकती है कि चूँकि हॉलीडे सीज़न है तो आप किसी को मिस कर रहे हैं, और जिसको आप मिस कर रहे हैं ना वो दूर है, कहीं डिस्टेंस के ऊपर है, क्रॉस द वाटर बॉडी है, सी हो सकता है, ओशन हो सकता है, रिवर हो सकता है, ठीक है, काफ़ी बड़ा डिस्टेंस हो सकता है, या इमोशनल डिस्टेंस जो है ना वो बहुत ज़्यादा है आप दोनों के दरमियान में। इमोशंस तो हैं लेकिन डिस्टेंस जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, एंड यू आर मिसिंग समवन। तो कुछ ऐसी सूरत हाल जो है वो मंडे वाले दिन नज़र आ रही है। ट्यूसडे का कार्ड 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप मे बी कॉन्टीन्यूसली इस पर्सन को मिस कर रहे हैं और अकेले हैं, तन्हा हैं। मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा अपनी शिद्दत के साथ आपके ऊपर हावी हो रहा है, क्योंकि जब सर्दी ज़्यादा होती है ना तो ग्लूमिनेस भी बढ़ जाती है। और अगर आप अकेले हो, कोई आपसे कोई बात शेयर करने वाला नहीं है, या कोई आ नहीं सकता, या आप किसी से मिलने नहीं जा सकते, बाज़ दफ़ा ड्यूटीज़ इस किस्म की लगी हुई होती हैं, तो इंसान बहुत ज़्यादा लोनली फ़ील करता है। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो है वो हमें इस तरफ इशारा कर रहा है कि इमोशनली आप जो है वो काफ़ी ज़्यादा अपने आप को डिफ़िकल्ट पोजीशन में देखेंगे। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये एक दफ़ा फिर मोटिवेशन अलाइव करने वाली बात है कि आप अगर, ये ऐसा भी हो सकता है कि कोई स्टूडेंट हो या कहीं पे ड्यूटी जॉब की इस किस्म की लगी हुई है, सो काम करते हुए भी इंसान सोच रहा है कि नहीं, मुझे मेरे अपने आप को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा है कि नहीं, अगर मैं यहाँ पे हूँ, बाकी लोगों से दूर हूँ, फैमिली से दूर हूँ, आई एम हेयर समथिंग, आई एम हेयर टू डू समथिंग, इस तरह की जो एक मोटिवेशन होती है ना, और मुझे काम कंप्लीट करना है और कुछ अचीव करना है, वो यहाँ पे नज़र आ रही है। आप इस सैडनेस को
करने की कोशिश कर रहे हो, कवर अप करने की कोशिश कर रहे हो। अच्छा, ये दिन अच्छा रहेगा, एक्टिव रहेगा। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, कम्युनिकेशन लोगों के साथ रहेगी। हो सकता है कि आपको बहुत सारे कॉल्स और मैसेजेस आएँ। आजकल वॉइस नोट बहुत ज़्यादा लोग भेजते हैं, तो हो सकता है कि कुछ इस किस्म की सूरत हाल हो जहाँ पे आपको बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं और लोग आपको पूछ रहे हैं, या कोई मिलने आ रहा है आपको, या आप जो है वो ट्रैवल करके कहीं जा सकते हैं। अच्छा जी, 8 ऑफ सोर्ड्स जो है ना वो हमें ये बता रहा है कि कुछ इमोशनल ब्लॉकेज है यहाँ पे, डिसीजन के हवाले से, कोई बात करने के हवाले से आप बात कर नहीं पा रहे, बात करना चाह रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे, इस तरह की कोई बात हो सकती है। या ये भी हो सकता है कि इस दिन चूँकि कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा हुई, अगले दिन फिर जो है ना वो थोड़ी ज़रा साइलेंस सी है और आपको फिर महसूस हो रहा है कि ओके आई नीड टू स्पीक टू समवन, लेकिन किससे बात करें कुछ समझ नहीं आ रही। तो एक ऐसा दिन जो है जहाँ इमोशनली थोड़ा इंसान अपने आप को डिफ़िकल्ट पोजीशन में देखता है, वो नज़र आ रहा है यहाँ पे। 7 ऑफ वॉन्ड्स है, आप अगेन अपने आप को, जो भी आपके इर्द गिर्द चीज़ें हो रही हैं, जो भी आपकी इन्वायरमेंट में डिफ़िकल्टीज़ हैं, रेजिस्टेंस है, किसी किस्म की स्ट्रगल है आपकी लाइफ के अंदर अगर किसी तरह से, तो वो आप करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर लोग इस हवाले से आपसे कोई बात भी करेंगे, खामखा की हमदर्दी का इजहार भी करने की कोशिश करेंगे, तो आप उसको भी रिफ्यूज़ कर देंगे। और संडे वाले दिन फिर टावर का कार्ड है, जो कोई स्टैगनेंट किस्म की एनर्जी है वो यहाँ पे ब्रेक डाउन होता हुआ उसका नज़र आ रहा है टावर के कार्ड के साथ। कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें, कुछ अनएक्सपेक्टेड मामला, ठीक है, जिसको आपने सैटरडे के दिन तक फोर्स नहीं किया हुआ था, ठीक है, यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि कुछ ऐसा हो जाएगा। ये कोई भी बात हो सकती है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी। बाज़ दफ़ा इंसान का माइंड जो है ना वो क्लियर हो जाता है जब लोग हमें आके बहुत सारी बातें पूछते हैं, करते हैं, कहते हैं, तो उस हवाले से हम सोचते हैं या कोई जवाब देते हैं, या उनका कोई जुमला कहीं ना कुछ चीज़ें जो है ना वो क्लियर करने का बायस बनता है। सो टावर जो है ना इनडायरेक्टली एक पॉजिटिव चीज़ होती है, हमेशा नेगेटिव नहीं इसको देखना चाहिए, इनडायरेक्टली एक पॉजिटिव चीज़ होती है। और अगर आपके माइंड में कोई ब्लॉकेज है, शो हो रही है कार्ड के स्प्रेड के अंदर, तो टावर के आने का मतलब जो है ना वो ये भी होता है कि वो ब्लॉकेज हट जाएगी। सो ये थी रीडिंग जो कि फायर साइंस के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।